तो फ्रेंड iQOO Neo 7 लॉन्च हो गया है और मैं ला रहा हूँ 4 दिन के बाद वीडियो। तो iQOO Neo का सेल भी स्टार्ट हो गया है और यह स्मार्टफोन को 16 फरवरी को लॉन्च किया गया है। अमेजोन में यह स्मार्टफोन का सेल भी स्टार्ट हो गया है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं इस स्मार्टफोन में हम लोग को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेगा उसके बारे में। तो वीडियो के साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग को ऐसे कंटेंट इस चैनल में देखने को मिलेगा फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, मैं जुनस, आप देख रहे हैं JL टेक यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन की डिजाइन कलर्स की। तो इसको 2 कलर के साथ पेश किया गया है फ्रेंड, ब्लैक और ब्लू कलर के साथ। और इस स्मार्टफोन की बॉडी की वेट की बात करें तो फ्रेंड बॉडी का वेट 193 ग्राम के लगभग देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं डिजाइन की तो हम लोग को इसमें कवर ब्लैक फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिलेगा। अगर पीछे साइड की देखे तो फ्रेंड हम लोग को पीछे की साइड हम लोग को चारकोन के अंदर फिर सर्कल में 2 कैमरा देखने को मिलेगा। फिर उसके नीचे एक कैमरा, फिर फ्लैश लाइट देखने को मिलेगा। पीछे के साइड कैमरा और बगल में हम लोग को OIS न्यू ऑल कैमरा का लिखा हुआ देखने को मिलेगा। और नीचे जाएंगे तो नीचे iQOO का नाम लिखा हुआ है पीछे साइड। अगर बात करते हैं सामने साइड की तो फ्रेंड सामने साइड हम लोग को पंच होल का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं ऊपर की साइड तो फ्रेंड ऊपर के साइड हम लोग को माइक्रोफोन और IR ब्लास्टर देखने को मिलेगा। और नीचे के साइड देखें तो नीचे की साइड हम लोग को सिम कार्ड का स्लॉट, माइक्रोफोन और USB Type-C चार्ज पोर्ट और हम लोग को स्पीकर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। अब बात करते हैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की। तो इसमें हम लोग को इंडिया में आने वाला फर्स्ट प्रोसेसर देखने को मिलेगा। MediaTek Dimensity 8200 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा फ्रेंड इस स्मार्टफोन में। और 8GB और 12GB 2 रैम के ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। 8GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज और 256GB इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट के साथ यह स्मार्टफोन को पेश किया गया है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले की तो डिस्प्ले हम लोग को 6.78 इंच का AMOLED LED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि फुल HD प्लस का हम लोग को रेजोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और इसमें हम लोग को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ यह स्मार्टफोन को पेश किया गया है और 1300 ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और इस स्मार्टफोन की कैमरा की बात करें तो फ्रेंड पीछे के साइड हम लोग को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा। सर्कल में 2 कैमरा, जिसमें हम लोग को पहला कैमरा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा और दूसरा कैमरा हम लोग को 2 मेगापिक्सल का वोको कैमरा देखने को मिलेगा। और तीसरा कैमरा हम लोग को 2 मेगापिक्सल का हम लोग को मैक्रो कैमरा देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और इस स्मार्टफोन के रियल कैमरा से हम लोग को 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की तो सामने की साइड हम लोग को पंच होल में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो फ्रेंड बैटरी हम लोग को 5000 mAh पावर का बैटरी देखने को मिलेगा और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हम लोग 25 मिनट में ही फुल चार्जिंग इस स्मार्टफोन में कर सकते हैं। और अदर कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्रेंड हम लोग को इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, GPS जैसे बहुत कुछ फीचर्स भी देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और यह स्मार्टफोन 5G हैंडसेट होने वाला है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो फ्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम Android 30 ऑपरेटिंग सिस्टम पर यह स्मार्टफोन रन करेगा। 2 साल का अपग्रेड और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट के साथ यह स्मार्टफोन को पेश किया गया है iQOO की तरफ से। और इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो फ्रेंड प्राइस हम लोग को दोनों वेरिएंट में अलग अलग देखने को मिलेगा। 8GB रैम के साथ 228GB स्टोरेज का प्राइस हम लोग को 29,999 रुपया देखने को मिलेगा, जबकि हम लोग को 12GB रैम 256GB स्टोरेज का प्राइस हम लोग को 34,999 रुपया देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। अगर फ्रेंड आप लोग इस स्मार्टफोन को कैमरा की पर्पज से लेना चाहते हैं तो यह स्मार्टफोन कैमरा की पर्पज से नहीं बनाया गया है iQOO की तरफ से। गेमिंग की पर्पज से इस स्मार्टफोन को आप परचेस कर सकते हैं। इसमें कैमरा उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। और गेमिंग की बात करें तो इसमें गेम के जब भी खेलेंगे तो परफॉर्मेंस ये जबरदस्त देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। आप लोग बताइएगा कि यह स्मार्ट गेमिंग के लिए अच्छा है या कैमरा के लिए अच्छा है, अपना राय जरूर देना। मैं फिर मिलता हूँ ऐसे ही वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, मेरे चैनल में पहले बार आए हैं तो फ्रेंड सब्सक्राइब का बटन जरूर प्रेस करना। चलिए फिर मिलता हूँ और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।